दोस्तों नमस्कार, मैं अनुपम गुप्ता भारत। और ये एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन ऑडियो है, जैसा आप टाइटल से जान गए होंगे। वार्ताली साधना, एक ऐसी देवी जो कि सिद्ध होने के बाद वार्ता के माध्यम से आपकी सभी समस्याओं का समाधान करती है। अब ये सवाल होता है कि जितने भी देवी देवता हैं, सभी लोग जो है कहीं ना कहीं अगर उनको हम आह्वान करते हैं तो वो बात करते हैं, या अगर हम जितने ज़्यादा एनर्जी सेंसिटिव होंगे, जितने ज़्यादा हमारी थर्ड आई ओपन होगी, हमारी जितनी एक एनर्जी से रिलेटेड जितने भी सेंस होंगे अगर एक्टिव होंगे, तो हमारी बातचीत भी होगी देवताओं से, हमारा क्या कहते हैं मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, हमें वो दिखाई भी देंगे, हमें वो वरदान भी देंगे, हमें उनकी ऊर्जा भी दिखेगी। काफ़ी देवताओं की ऊर्जा लाल रंग की दिखती है, आभा मंडल। काफ़ी देवताओं की ऊर्जा में आभा मंडल सफ़ेद रंग का दिखता है। काफ़ी क्या कहते हैं देवी देवता होते हैं उनमें सफ़ेद दिखता है, नीला दिखता है, और जितने भी रंग है, काफ़ी देवी देवता ऐसे होते हैं कि उनके चारों एक रेनबो वाला जो आभा मंडल है वो दिखता है। तो इनमें ऐसा खास क्या है? तो वार्ताली जो साधना है, इसके काफ़ी सारे भेद होते हैं। ड्रीम वाली भी एक देवी होती हैं, स्वप्न वार्ताली, ठीक है। और जो उनका ये कार्य होता है कि जब आप स्वप्न में जाएंगे तब वो देवी अपने आप सक्रिय हो जाएंगी और ड्रीम प्लेन में आपसे बातें करती रहेंगी, क्योंकि उनका काम ही है, नाम से ही स्पष्ट है, वार्ताली। जिनकी वार्ता में रुचि है, जो वार्ता के माध्यम से अपने भक्तों को या साधकों को समस्त प्रकार की उनकी समस्याओं का समाधान देते, और इसके साथ ही वो अपने जो उनके साधक होते हैं उनको वचन सिद्धि भी देती हैं। तो वार्ताली साधना के भी काफ़ी प्रकार होते हैं। तामसिक रूप में भी होती है, सौम्य रूप में भी होती है, स्वप्न रूप में भी होती है, प्रत्यक्ष रूप में भी होती है, और काफ़ी सारे भेद हैं, विधान हैं। और वार्ताली जो देवी हैं उनकी जो उत्पत्ति हुई थी, शिव जी से उत्पत्ति हुई थी उनकी। शिव जी का वो एक तरीके से मतलब शिव जी का स्त्री अवतार है, अगर आसान शब्दों में माने तो। ये उनकी एक स्त्री ऊर्जा है शिव जी की। तो ये सौम्य भी हैं, उग्र भी हैं। ये टोटली इसमें होता है, डिपेंड करता है कि आपने या जो आपके मास्टर हैं उन्होंने आपको कौन से माध्यम से ये साधना की सिद्धि दी है। मेरे माध्यम में जो सात्विक वार्ताली सिद्धि है वो आपको प्राप्त होगी। और अब ये साधना आसान भी नहीं होती है, पर उतनी ज़्यादा कठिन भी नहीं होती है, लेकिन मीडियम लेवल की साधना है, एडवांस लेवल की साधना है, ठीक। जो मेरे पास विधान है उसमें ये है कि 51 माला डेली जप होता है इसमें, 51 दिनों तक, और बाकी सारे नियम पालन करने पड़ते हैं इसमें सात्विक में। अगर आप तामसिक और तांत्रिक पद्धति में भी जाएंगे तो भी आपको काफ़ी नियम तो पालन करने ही पड़ेंगे। हो सकता है उसमें 21 दिन वाली भी साधना है, उसमें 41 दिन वाली भी है और 90 दिन वाली भी है, लेकिन ये रूल रहता है इस साधना में ब्रह्मचर्य का विशेष पालन करना पड़ता है। और यही वजह है कि लोगों को ज्ञान तो होता है इस साधना का, मतलब जानकारी होती है, लेकिन साधना में सफलता हो नहीं पाती, क्योंकि ब्रह्मचर्य खंडित अवश्य होगा इसमें। मुझे भी कम से कम 3 बार तीसरे प्रयास में मुझे इस साधना में सफलता मिली थी, क्योंकि इस साधना में टेस्टिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। 51 दिन की साधना है, डेली 51 माला होती है। हाँ, एक रास्ता ये होता है कि भाई आपको नाम से संकल्प लेकर के कोई दूसरा व्यक्ति, 2 साधक 3 साधक बैठ सकते हैं, उधर आप फ्री हो सकते हैं, लेकिन ये है कि उससे साधना की फीस बढ़ जाती है, क्योंकि भाई जो लोग आपके नाम से संकल्प लेकर के बैठेंगे जो तांत्रिक, वो भाई सीधी सी बात है उनको भी फीस देनी पड़ेगी। या अगर आपके अंदर साधक वाली शक्ति इतनी ज़्यादा है, आपका साधकत्व तो इतना स्ट्रांग है कि आप 51 माला रोज 51 दिन तक बगैर ब्रह्मचर्य क्या कहते हैं खंडित हुए, और बगैर, क्योंकि इसमें झूठ भी नहीं बोलना होता, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर कोई
दूसरा व्यक्ति आपका संकल्प लेके बैठता है तो फिर आप इन सारे नियमों से बाईपास हो जाते हैं, बचे जाते हैं। ठीक है, आपको बस रोज एक मतलब एक माला या 3 माला का एक विधान होता है, पर ये वाला कोई विधान नहीं होगा कि दैनिक जीवन वाले कार्य करने हैं, नहीं करने हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मांस और मदिरा और ये वो सब मुक्त हो जाते हैं नियमों से। लेकिन हाँ, एक माला या 3 माला आपको जपनी पड़ती है। अब इसके लाभ क्या होते हैं? ज़्यादातर ये जो रिचुअल होता है ना, ज़्यादातर ये जो साधना है वो शेयर मार्केट वाले लेने आते हैं। शेयर मार्केट हो गया, जो लॉटरी सिस्टम में है वो, या जो कुछ तांत्रिक हैं जिनको दूसरे का बहुत भविष्य बताना होता है, ज्योतिषी भी आते हैं, क्योंकि जो वार्ताली देवी है वो वार्ता के माध्यम से सब बता देगी। और जो ये वाली जो मैं सात्विक पद्धति वाली वार्ताली साधना आपको देता हूँ, इसमें सारा जो वार्ताली साधना के जितने स्टेप होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। स्वप्न में भी वो दिखाई देंगी, प्रत्यक्ष भी दिखाई देंगी, सूक्ष्म स्वरूप में भी रहेंगी। ठीक है, और अगर आप चाहें तो अगर आपके पास कोई एक पालतू जीव जंतु है तो उसके भीतर भी वो आ जाती हैं, और वो आपका पालतू जानवर भी आपके ही जैसे होता है ना, बात करने लग जाएगा हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में, जो भी आपकी मातृभाषा हो। तो वार्ताली साधना बहुत ही, जैसे कहते हैं कि श्रेष्ठ साधना भी है, विचित्र साधना भी है, अनुभव भी बड़े विचित्र देती है। वार्ता के माध्यम से वो आपको सब बता देगी, कौन सी चीज़ कब डाउन होनी है, कौन सा शेयर मार्केट चढ़ना है उठना है, लॉटरी के क्या नंबर है। तमाम लोग मेरे पास व्हाट्सएप करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, लेकिन मेरी उन फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है, ना दिलचस्पी है, ना मैं उस तरीके से हेल्प करता हूँ। अब भाई वार्ताली देवी के अपने अपने एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, मैं वो मेरे अपने और कार्य हैं, मैं उनमें मदद लेता हूँ। उनसे जानकारी लेना एस्ट्रल प्लेन के बारे में, किसी मंत्र के बारे में, किसी और गोपनीय विद्या, गोपनीय रहस्य के बारे में, वो सब बता देंगी। लेकिन ज़्यादातर जो सफल शेयर मार्केट वाले हैं, सफल लॉटरी वाले हैं, सफल जो इन फील्ड्स में होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, किसी की इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, वो इन चीज़ों में, इस साधना में वो ज़्यादा रहते हैं। अब वार्ता वाली एक और साधना है कि भाई कर्ण पिशाचिनी साधना है, पर उसमें दिक्कत ये होती है कि उसमें शारीरिक विकृति बहुत ले आती है। कर्ण पिशाचिनी, शरीर अंदर से अंदर खोखला हो जाएगा। दूसरी चीज़, काफ़ी बार ये होता है कि वो असत्य भी बोल देती है कि हाँ ऐसा हो जाएगा, हाँ ये हो, हाँ ये एकदम ठीक है। तब आप उस शक्ति से लड़ नहीं सकते हैं। लेकिन वार्ताली देवी साधना में, और अगर सात्विक पद्धति से की जाए, या अगर तामसिक पद्धति, तांत्रिक पद्धति या अन्य किसी मार्ग से भी हो, तो वार्ताली देवी में ये एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि वो कभी भी असत्य नहीं बोलेगी, ना ही वो उल्टे सीधे भोग मांगेगी जैसे देवी कर्ण पिशाचिनी करती हैं, ना ही वो आपके फैमिली मेम्बर को या किसी अन्य को जो है परेशान करेगी, ना ही आपको वो शरीर को खोखला करती है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं, पर दिक्कत ये है कि लोग जल्दी सिद्धि के चक्कर में कर्ण पिशाचिनी के उसमें चले जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में कर्ण पिशाचिनी ठीक है कुछ दिन तक शक जाती है, मतलब उसका कोई फिक्स वो नहीं है, वो वचन भी देती है लेकिन फिर भी वो छोड़ जाती है। या अगर कोई शक्तिशाली तांत्रिक है तो वो आपसे छीन लेगा या ब्लॉक कर देगा। पर वार्ताली देवी केस में ऐसा नहीं है, वो असत्य भी नहीं बोलेगी, वो कोई छोड़ के भी नहीं जाएगी। वो अगर वार्ताली देवी किसी बात से नाराज़ हो गई हैं तो वो स्पष्ट बता देंगे कि ये गलती आपसे हो रही है, यहाँ पर ये अपमान हो रहा है, या यहाँ पर शिव जी का अपमान हो रहा है, शिव शक्ति का अपमान हो रहा है, वो साफ साफ बोल देंगे। बट वो एक झटके में नहीं छोड़ के जाएंगे। अगर कोई तांत्रिक आपसे वो शक्ति छीनने भी वाला है तो 10 दिन पहले, 50 दिन पहले, 100 दिन पहले ही वो बता देंगे कि फलाने घटना होने वाली है। और वो इतना ही नहीं कि जानकारी देंगे, मार्ग भी बता देंगे कि कैसे आप खुद को और उस शक्ति को प्रोटेक्ट करें और अपनी सिद्धियों को प्रोटेक्ट करें। वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी बताती हैं, इसलिए ज्योतिषी भी उनको सिद्ध करने में लगे रहते हैं। लेकिन वही है कि थोड़े से नियम कठिन होते हैं इस साधना में, इसलिए साधक ये वाली, और जो दूसरी देवी है कर्ण पिशाचिनी है, वो तो आसानी से उसकी सिद्धि मिल जाती है, पर जीवन उसमें चौपट हो जाता है।
अगर मास्टर सही नहीं है या अगर आपने शॉर्टकट से मतलब उनको अपनाया और उसमें काफ़ी सारी दिक्कत हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, ज़्यादातर हॉरिबल चीज़ें ही होती हैं। लेकिन वारताली देवी साधना में काफ़ी आपको जैसे कहते हैं कि संतुलन आ जाएगा जीवन में। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि से भी शक्ति तो आ जाएगी जानने की सब कुछ, पर वो असंतुलन इतना ज़्यादा ले आती है जीवन में कि आप एक चीज़ संभालेंगे 4 चीज़ बिगड़ेंगी और आपको मालूम नहीं हो पाएगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। वारताली देवी में ऐसा नहीं है, वो शिव जी का ही अंश है, तो एक शिव जी वाला ही भाव उनमें रहता है, प्रेम भाव रहता है, औघड़दानी वाला भाव रहता है। उनके अंदर ये भाव रहता है कि मैं कितनी ज़्यादा सामने वाले की या जो मेरा साधक है उसकी कितनी ज़्यादा हेल्प हो जाए, कितनी ज़्यादा रक्षा हो जाए, जैसा एक शिव जी के भीतर भाव होता है। आपको ये साधना में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि ये साधना आपके लिए है, आपको लगता है कि आपको भी ऐसी स्थिति को जानना है, प्राप्त करना है, अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है, या अपने भौतिक जीवन में वृद्धि करनी है, या अपने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जो आपका एक संसार है, जो आपकी एक व्यवस्था है, उसको आप एक नेक्स्ट लेवल पे, सुप्रीम लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं, तो ये शक्ति बहुत अनुकूल रहेगी आपकी। दैवी शक्ति भी है, भूतों प्रेतों वाला भी सिस्टम नहीं है, भोग वगैरह ये नहीं मांगती हैं, ठीक है। हाँ, तामसिक पद्धति और तांत्रिक पद्धति वाली बात अलग होती है, लेकिन अगर आप सात्विक पद्धति से जा रहे हैं तो काफ़ी जितना भी आसान होता है, जितनी भी आसानी हो सकती है वो आपकी लाइफ में वो आपको देती रहेंगी कि चीज़ें आसान हों। जितने भी सीक्रेट्स हैं, जितने भी आपके पास अगर कोई रात में ऐसा ड्रीम आता है तो वो ड्रीम में ही आपको वो चीज़ बता देंगे। ड्रीम खत्म होने के बाद वो स्वप्न में आपके पास अपीयर होंगी और वो खुद ही बता देंगे इस ड्रीम का क्या मतलब था, ये क्यों आ रहा था, या इस संख्या का क्या मतलब है, या ये एक ऐसी मतलब अगर आपको आपके आप अगर किसी ऐसी विद्या के पीछे, खोज के पीछे, रहस्य के पीछे लगे हुए हैं, वो स्वयं आपको बताती रहेंगी क्या है, कितना है, क्या करना है, कहाँ खतरा हो सकता है, कहाँ तक जानना उचित है, कहाँ तक जानना उचित नहीं। वो बहुत ही सेफ साइड से, जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो एक लाइफ की जो गाड़ी है वो सेफ तरीके से वो ड्राइव करती रहेंगी बगैर किसी दिक्कत। ना ही रुपए में वो आने देंगी कि रुपए आपके कम हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। कर्ण पिशाचिनी केस में ऐसा होता है कि एक समस्या सॉल्व होती है तो वो 4 और ले आती है, लेकिन उनके केस में नहीं है। अगर कोई समस्या आई है तो ये उसको वहीं सॉल्व कर दो। तो अगर ये साधना आपको जो है अपील करती है तो आपको ये साधना में ज़रूर उतरना चाहिए, जुड़ना चाहिए। एक अच्छी साधना है, एक श्रेष्ठ साधना है। सावन का महीना है, शिव जी की ये शक्ति हैं, तो आसानी से ये सिद्ध हो जाएंगी। और हाँ, इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी उनको भी फ़ीस देनी पड़ेगी, मतलब कंप्लीट फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, 20% ही देनी पड़ेगी, क्योंकि 51 डेज़ का प्रोग्राम। ये भी एक लाभ होता है इसमें कि जैसे कि तमाम लोगों के सवाल होते हैं कि हमारे पास शक्ति होगी, सिद्धि होगी तो वो हमें मोक्ष से रोकती है। यहाँ जस्ट अपोजिट है, ये स्वयं मोक्ष का रास्ता बताएंगी। इनका काम ही वार्ता में लगे रहना है, तो ये आपको वार्ता के माध्यम से ही सारे रहस्य बता देंगे। नेक्रोमेंसी में भी हैं तो वहाँ का भी रास्ता बता देंगी, क्योंकि नेक्रोमेंसी के माध्यम से मोक्ष चाहिए वो भी बता देंगी। भूतों प्रेतों शमशान साधना के माध्यम से भी अगर मोक्ष चाहिए वो भी बता देंगी, और किसी भी माध्यम से मोक्ष चाहिए वो स्वयं बता देंगी। मतलब आपके पास वो इतने रास्ते दे देंगी मोक्ष प्राप्ति के कि आप खुद सोचोगे कि यार कौन से रास्ते में जाना चाहिए, तो वो उसमें भी मार्गदर्शन दे देंगे कि ये तो 8-10 मार्ग हैं, इनमें से भी जो सबसे बेस्ट मार्ग है ये है। तो जब आपके अंदर एक ऐसी संभावना, एक ऐसी स्थिति आ जाती है, तब आपका जो मन है वो शांत हो जाता है पूरी तरीके से, क्योंकि आपको मालूम रहता है कि क्या रास्ता सही है, क्या रास्ता सही नहीं है, कौन सा रास्ता उचित है, कौन सा नहीं है। तो काफ़ी सारे साधकों को लगता है कि अगर कोई देवी देवता सिद्ध हो जाएगा तो हमारा मोक्ष रुक जाएगा,
या हमारे जो नाम जप चल रहे हैं वो खंडित हो जाएंगे। कुछ लोग विष्णु जी का नाम जप करते हैं, कुछ लोग शिव जी का नाम जप करते हैं, पर इस देवी के साथ ऐसा नहीं। इनका काम कोई भी चीज़ खंडित करना नहीं है, बल्कि खंडित चीज़ को, डिस्टर्ब हुई चीज़ को ठीक कर देना है बातचीत के माध्यम से। हम आम जीवन में भी ये बोलते हैं ना कि अगर कहीं समस्या हो गई है किसी व्यक्ति से, किसी क्या कहते हैं नेता से, किसी अधिकारी से या फैमिली में, तो हम क्या कहते हैं, बातचीत से मामला को निपटाने की कोशिश करते हैं। या अगर हम किसी से सलाह भी लेते हैं तो वो भी यही बोलता है कि भाई बातचीत के माध्यम से मैटर को सॉल्व कर लो। देवी हैं कि आपको एक देवता मिल जाएगा जो बातचीत करके मैटर जितने भी आप सॉल्व कर लें। ये इसके लाभ हैं। हालांकि हज़ारों वीडियोज हैं, हज़ारों टाइप के लिटरेचर्स हैं, सब कुछ है, आप वो सब भी देख सकते हैं, लेकिन जो एक संक्षेप रूप में हो सकता था वो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की, वो इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश किया है। फीस थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादातर जो साधक हैं वो 2 मिनट नूडल्स वाले हैं, जिन्हें कि 7 दिन के अंदर अंदर भगवान शिव बन जाना है या नारायण बन जाना है, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जो साधक हैं वही मेरे पास हैं, जो साधक ही हैं उनको ये साधना प्राप्त होगी। बाकी जो और जो है, अगर आपको लगता है कि कुछ अदर दैन लाइफ या कुछ एक ईश्वर जैसा अगर आपको होना है, बनने टाइप की कोई चीज़ है, तो मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं एक साधक हूँ और मेरे क्या कहते हैं गाइडेंस में साधक ही बनते हैं। मेरे पास गॉड बनाने की फैक्ट्री नहीं है कि आपका गौलोक, भूलोक और सतलोक और उसका ऐसा लोक वैसा लोक, उसके पार जाना, महानारायण बनना, शिव जी बन जाना, महाकाल बन जाना। ये काम तमाम यूट्यूबर्स, तमाम क्या कहते हैं साधक तांत्रिक हैं जो आपको रातों रात चाहे आप जो भी ईश्वर बनना चाहें, नारायण बनना चाहें, शिव बनना चाहें, वही लोग गारंटी लेते हैं, वही नहीं तो आप उनके पास जाइए। मैं स्वयं एक साधक हूँ, यहाँ सिर्फ आप साधक हो सकते हैं मेरे गाइडेंस में। नारायण बनना है, शिव बनना है, शक्ति बनना है, सतलोक के पार जाना है, गौलोक के पार जाना है, तो भैया पूरा संसार है, हर मोहल्ले में सतलोक और गौलोक भेजने वाला एक ऑफिस है, एक तांत्रिक है, तो वहीं जाओ ना यार, मेरे पास मत आएगा। मेरे पास नहीं है इतना ज्ञान, इतना गौलोक और भूलोक और सतलोक, और इतना मैं होता तो मैं यहाँ थोड़ी यूट्यूब में ज्ञान दे रहा होता, मैं स्वयं ही निकल गया होता सतलोक और गौलोक। तो जो सतलोक और गौलोक का आपको टिकट बेच रहा है तो वहाँ जाइए, मैं नहीं बेचता हूँ। मैं तो ये सिंपल सी साधना बता रहा हूँ जिसमें आपका एक तरीके से काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा, कायाकल्प हो जाएगा। देवी ऐसे ऐसे रत्न बता देगी, जड़ी बूटी बता देगी, भूमि के अंदर या कहाँ पर कहाँ क्या चीज़ ऐसी है। लिमिटलेस एप्लीकेशन है, लिमिटलेस। इस साधना के माध्यम से आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं, आप एक अच्छे वैद्य भी बन सकते हैं, डॉक्टर टाइप, क्योंकि आपको जड़ी बूटियों का ऐसा ज्ञान होगा। आप स्वयं जंगल में जाके वो जड़ी बूटी, वो पत्ता, वो जड़, वो फूल, वो पत्ती अपने आप ही ढूंढ लेंगे, जिससे आपके जितने रोग हैं वो शांत हो जाएं, आपकी फैमिली मेम्बर के जो रोग हैं वो शांत हो जाएं, आप किसी को देना चाहें कुछ तो शांत हो जाएं। और एक भी ठीक हो गया तो वो 100 लेके आएगा, तो फिर 100 क्लाइंट लेके आएगा आपके पास, भाई इनको भी ठीक करो। तो लिमिटलेस ऑप्शन है बातचीत के माध्यम से समस्याओं को दूर करना। तो ये सबसे अच्छा देवता है, ये सबसे अच्छी देवी है। देवी देवता सारे हैं, सारे बातचीत करते हैं, लेकिन अब आध्यात्मिक लेवल क्या घंटे हो सकती है, हनुमान जी से भी हो सकती है, शिव जी से भी हो सकती है, आदिशक्ति से भी हो सकती है, महाकाली से भी हो सकती है। लेकिन आप स्वयं सोचिए कि आपके अंदर इतनी एक आध्यात्मिक कैपेबिलिटी है। ये चीज़ वारताली देवी भी एक देवी ही है, लेकिन साधना के माध्यम से हम उसको साध सकते हैं कि भाई कम से कम हमारे पास एक देवता तो हो जो हमसे बात करे। प्रत्यक्ष में भी, जब हम सो रहे हैं तब भी, या किसी जीव जंतु के माध्यम से। तो ये एक इंस्ट्रक्शन था। आई होप कि जो डाउट है वो
आप अगर इस वीडियो को दोबारा सुनते हैं तो वो डाउट आपके दूर हो जाएंगे, तिबारा सुनेंगे तो वो डाउट आपका दूर हो जाएगा। और नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे उसमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।